नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज देश में राष्ट्रवाद की बात बड़ी उठती है। हर व्यक्ति को राष्ट्रवाद के नाम पे सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन क्या जिसके नाम पर राष्ट्रवाद की परिभाषा स्थापित की जाती है, देश का जवान, क्या वो उसे न्याय देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है? देश का जवान अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपने लिए न्याय मांग रहा है, लेकिन जिस जवान के नाम पे राजनीति होती है उसे न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आज हमारे साथ देश का एक ऐसा जवान है जो इस देश की लगातार रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है, साथ में पिछले कुछ समय से सरकार के साथ कुछ इश्यूज़ पे लड़ भी रहा है और सरकार से अपनी बात को मनवाने की कोशिश भी कर रहा है। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ देश के जवान हैं जिन्हें नीला सलाम न्यूज़ हमेशा दिल से सल्यूट करता है, क्योंकि देश का जवान अगर सुरक्षित होता है, देश की सुरक्षा सुरक्षित हाथों में होती है, तो वो इन जवानों के हाथ में होती है। अगर ये ना हो तो हमारे परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है और धन्यवाद सर। आपकी जो मांग है वो दर्शकों तक बताएं। सर जी, मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है। मैं तो देश की 25 साल सेवा करी है और सेवा ही करना चाहता हूँ। मैं आज तक जहाँ ज़्यादा आतंकवाद रहा है वहाँ पर मैं ड्यूटी करी है। मेरी ड्यूटी सीमा पर रही है, जहाँ मणिपुर रही है। छत्तीसगढ़ से मैं छुट्टी आया। मैं 2 माँओं का बेटा हूँ। एक तो भारत माँ है और दूसरी मेरी माँ है। मैं मेरी माँ की रक्षा, मेरी माँ तो चल बसी, मैं तो इलाज कराते कराते, मेरी बच्ची 400 मीटर की एथलीट है। जो जिस बच्ची की पढ़ाई बीच में रह गई वो नेशनल जानी थी। मेरा बच्चा फौज के अंदर कैप्टन भर्ती होना था या कोई ऑफिसर भर्ती होना था, उस बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट गई। मेरा दुर्भाग्य है क्या कि मैं रोड पे आया हूँ या जंतर मंतर पर आया हूँ। मेरा इन मंत्रियों संतरियों के साथ बड़ा लगाव है। सुनील जाखड़ जी बॉर्डर से है और कांग्रेस पार्टी पंजाब के प्रधान है, मैं उनसे भी मिला। मैं क्या सर जी, मैं एक जवान हूँ और मेरा दर्द जानिए। अब पता नहीं, बोले हमारी सरकार को आए हुए 2 साल हो गई, अभी तक हमारा दर्द नहीं छूटा। मैं चलो जी अब सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल लेते हैं। तो मैं राजनाथ सिंह जी से 3 बार मिल चुका और 3 लेटर मेरे पास है जी। उन्होंने बोला था भाई ठीक है, आपको बहुत अच्छे ईमानदार बंदे हैं, मैं राजनाथ जी की तारीफ करता हूं, पर नीचे वाले मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? अरे छोटा सा काम है यारो, मेरे को ड्यूटी पर ही तो जाना है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैं क्यों किसी आईबी या किसी आईपीएस अधिकारी से मेरी जांच कराई? मेरे साथ ये दबंग लोगों ने अत्याचार किए हैं। मेरी दुश्मनी इन लोगों से नहीं थी, मेरी दुश्मनी ये लोग है भाई इसको क्यों सैलरी मिल रही है, ये क्यों गरीब परिवार से है, मैं दलित समाज से हूँ। और प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, अरे भाई गोली का पहले मेरे को मार दो, किसी दलित को मत मारना, मैं दलितों का मसीहा हूँ। अच्छी बात है, ये दलित को जंतर मंतर तक आना पड़ा है और हमारी कौम का 4 जुगों से रोल रहा है। उन्होंने देश की आज़ादी में भी हमारा बहुत रोल है। भील कास्ट एक मार्शल कौम है और मैं भील कास्ट से हूँ, आदिवासी हूँ, इस देश के रहने वाले हैं। मेरी यही अपील है सरकार से, अब भी मैं अपील कर रहा हूँ भाई मुझे मेरी ड्यूटी पर भेजें। नहीं, आपको सरकार ने ऐसा क्या कारण था कि आपको ड्यूटी से हटाना? सर जी, मैं मेरी बच्ची और माँ का इलाज करा रहा था। मैं सबसे पहले अबोर सेक्टर डीआईजी साहब से मिला, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है और इसका मेरे पास मैं लिखित में दे कर आया। उन्होंने पंजाब पुलिस के एसपी हरजीत सिंह साहब को 2 लेटर दिए। नीचे राजनीतिक कारण के कारण मेरे काम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे को झूठे केसों में फंसाते रहे, पर मालिक की कृपा से मैं उन केसों में से निकलता रहा। मेरी आर्थिक तंगी, हालात खराब हो गई। भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बठिंडा के अंदर मैंने इलाज कराया और आज भी मैं तो यही बोलता हूँ सर मेरे को मेरी नौकरी पर भेजो। देखिए, जिस प्रकार से देश की जो सरकारें हैं हमारे जवानों की लाशों पे राजनीति करती है, हमारे देश के जवानों को कंधों पे रख के अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन जब वही देश का जवान अपने लिए न्याय मांगने के लिए इन सरकारों के पीछे जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती।
बार बार बड़ा दुख होता है ऐसे राष्ट्रवाद से कि जहां हम अपने देश के सैनिक की नहीं सुनवाई कर पाते। गर्व करते हैं हम लोग, अगर देश का जवान नहीं होता तो ये मुल्क कभी भी सुरक्षित हाथों में नहीं होता। अगर आज देश का कोई नेता, मंत्री, संतरी अगर सुरक्षित है तो वो इन्हीं जवानों की वजह से सुरक्षित है। अगर ये जवान हमारे देश के लिए सीमा पर अपने हाथों में हथियार लेकर दुश्मन से ना लड़ें तो सोचिए देश का क्या हाल हो जाएगा। बार बार ये बात उठती कि जवानों के नाम से राजनीति होती है, लेकिन क्या मेरा ये सीधा सा प्रश्न उन राष्ट्रवादियों से है, क्या इस देश के जवान को न्याय नहीं मिलना चाहिए? यदि आप लोग राष्ट्रवाद की परिभाषा को अपने लिए सर्वप्रथम मानते हैं तो देश के जवान को भी आपको सर्वप्रथम रखना होगा। आप किसी की सुनवाई करें ना करें, लेकिन आपको देश के जो भी सैनिक हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले कदम उठाना पड़ेगा। फैसला इस देश के नागरिकों को करना है, देश की सरकार को करना है। हम मीडिया के माध्यम से इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी जिस भी विभाग में हम संपर्क करके इनकी सहायता कर पाएंगे हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे। लेकिन देश के युवाओं को, इस देश के सबसे बड़े युवाओं को एक बात माननी पड़ेगी, यदि देश के जवान के साथ ऐसा होता है तो सोचिए आम नागरिक का क्या होगा। इसलिए आवाज़ उठाइए, देश के जवान को न्याय दिलाइए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से कैमरामैन अमृतपाल के साथ, धन्यवाद।